नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और एक बड़ी बात हुई है, लगभग 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ एक मंच पर दिखे। ये काफी अहमियत रखता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ठाकरे मिलन महाराष्ट्र की नई राजनीति नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। कोशिश करेंगे समझने की कि ये साथ क्यों आए, बाकी पार्टियों का क्या कहना है और इसका असर क्या होगा, खासकर आने वाले चुनावों पर मुंबई महानगर पालिका वाले। हाँ, बीएमसी चुनाव। बिल्कुल, ये सिर्फ परिवार का मिलना नहीं है। किताब बताती है कि मुंबई में एक रैली हुई थी, आवाजा मराठीजा। हाँ, सुना था उसके बारे में। वहीं पर ये दोनों भाई, चचेरे भाई, 2005 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल स्टेज पर साथ थे। अच्छा। और मंच पर आने का अंदाज भी बड़ा नाटकीय था। दोनों अलग अलग तरफ से आए और बीच में मिले। उद्धव ठाकरे ने कहा भी, हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। और राज ठाकरे ने भी, हाँ, वो निशाना साधा ना फडणवीस पर कि भाई उन्होंने वो कर दिया जो बाला साहेब भी नहीं कर पाए। हाँ, कि दोनों भाइयों को साथ ले आए। तो सवाल ये है कि अचानक क्यों, मतलब एकदम से ऐसा क्या हो गया? किताब क्या कहती है, फौरी वजह क्या थी? किताब के हिसाब से जो मुख्य वजह बनी वो थी राज्य सरकार का 2 सरकारी आदेश, मतलब जीआर्स वापस लेना। अच्छा, कौन से जीआर्स? इन आदेशों में था कि क्लास 1 से हिंदी को तीसरी भाषा बनाना जरूरी होगा। अभी जैसे 2 भाषा फॉर्मूला है, उसको बदलकर। तो दोनों ही ठाकरे गुट, मतलब उद्धव की सेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस, दोनों ने इसका जोरदार विरोध किया। कहा कि ये महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने जैसा है और मराठी पहचान के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो ये भाषा और पहचान का मुद्दा, जो ठाकरे परिवार की राजनीति का आप कह सकते हैं कोर रहा है हमेशा से, हाँ, वही मुद्दा, वो फिर से एकदम सेंटर में आ गया। तो किताब इसे कैसे देखती है? मतलब ये एक मौका बन गया उनके लिए? हाँ बिल्कुल। किताब कहती है कि ये विवाद ठाकरे बंधुओं के लिए अपनी जो मूल राजनीति है, मराठी मानुष और उसकी पहचान की रक्षा, उस पर वापस लौटने का एक बड़ा मौका बन गया। राज ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली वालों का मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का जो असली इरादा है, उसका एक टेस्ट केस है ये हिंदी नीति। अच्छा, और वो पुराने तेवर भी दिखे रैली में, कुछ आक्रामक बातें? हाँ, वो झलक दिखी। जैसे उद्धव ने कहा कि अगर मराठी पर अन्याय होगा तो हम गुंडे हैं। और राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा, वो कान के नीचे बजाने वाली बात। हाँ, वो तो उनकी स्टाइल रही है। लेकिन किताब सिर्फ इन नारों पर नहीं रुकती है ना, वो इसके पीछे का चुनावी हिसाब किताब भी देखती है। निश्चित रूप से देखती है। असल नजर तो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन पर है, खासकर बीएमसी, बृहन मुंबई नगर निगम, जो एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए, पिछले विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस दोनों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। सही। उद्धव ठाकरे के लिए तो ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है। किताब का विश्लेषण यही है कि मकसद साफ है, मराठी वोट्स जो अब तक बट जाता था, हाँ, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और शायद कुछ और पार्टियों में भी, बिल्कुल, उन सबको एकजुट करना, ताकि जो सत्ता में गठबंधन है, बीजेपी, शिंदे सेना, एनसीपी, अजित पवार गुट, उसे टक्कर दी जा सके। ये तो बड़ा दिलचस्प समीकरण बन रहा है। तो जो सत्ता में है, बीजेपी और उनके सहयोगी, उन्होंने क्या कहा इस पर? किताब के मुताबिक बीजेपी सरकार ने इसे मौका परस्ती बताया। कहा कि ये भावनात्मक नाटक है, चुनावी मजबूरी है, राजनीतिक नौटंकी है। फडणवीस और बावनकुले जैसे नेताओं ने तो उद्धव पर तंज भी कसा। कहा कि भाई, जिस कमेटी ने ये भाषा नीति की सिफारिश की, वो तो आपके ही मुख्यमंत्री काल में बनी थी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और विपक्ष का क्या, मतलब एमवीए में जो बाकी दल हैं, कांग्रेस, एनसीपी, वहां से रिएक्शन थोड़ा मिला जुला है और थोड़ी सावधानी भी दिखती है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने तो आलोचना की। क्या कहा उन्होंने? कहा कि ठाकरे बंधु सरकार के फैसले वापस लेने का क्रेडिट लूट रहे हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली है, रैली में एमवीए के नेता थे, जैसे एनसीपी की सुप्रिया सुले, लेकिन वो ऑडियंस में थे, स्टेज पे नहीं। अच्छा, ये भी एक इशारा है, मतलब गठबंधन में सब ठीक नहीं है शायद इस मुद्दे पर। हो सकता है। किताब भी इशारा करती है कि एमएनएस का जो इतिहास रहा है गैर मराठियों के खिलाफ, खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हाँ, वो तो काफी विवादित रहा है। और उत्तर भारतीय कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं। तो शायद कांग्रेस इसीलिए थोड़ी सतर्क है।
ये बात भी है। एक और एंगल है, महाराष्ट्र के बाहर से भी प्रतिक्रिया आई। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, उन्होंने तारीफ की। किस बात की? उन्होंने इसे हिंदी थोपने के खिलाफ महाराष्ट्र में विद्रोह कहा। लेकिन शिवसेना यूबीटी ने फौरन सफाई दी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि महाराष्ट्र में हमारा ये स्टैंड नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं। तो देखिए कैसे एक ही मुद्दे के अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? किताब क्या निचोड़ निकालती है? देखिए, ये जो साथ आए हैं, ये सिर्फ वोटों का खेल नहीं है। ये एक तरह से क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का फिर से उभरना है। शायद बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स है, उसके सामने एक अलग कहानी कहने की कोशिश। और उद्धव ठाकरे के लिए शायद अपनी पार्टी की जड़ों की तरफ लौटना। हाँ, वो भी हो सकता है, एक स्ट्रेटेजिक मूव। लेकिन जैसा हमने देखा, इससे एमवीए के अंदर भी थोड़ी खटपट हो सकती है। तो मतलब आने वाले बीएमसी चुनाव वो पहली बड़ी परीक्षा होंगे इस नई दोस्ती की। बिल्कुल, देखना होगा कि एकजुटता वोटों में बदलती है या नहीं। ये मिलन जो है वो भाषा, पहचान और चुनावी जरूरतें सबका मिला-जुला नतीजा है। और इसने महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ नई हलचल पैदा कर दी है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ठाकरे भाइयों का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। पर एक सवाल मन में आता है, और शायद किताब भी इसी तरफ सोचने को कहती है। ये जो बीएमसी चुनाव है वो तो ठीक है, लेकिन इससे आगे मराठी क्षेत्रवाद पर ये जो नया जोर है, ये महाराष्ट्र के लंबे समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को कैसे बदलेगा, खासकर तब जब यहाँ इतने अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और महाराष्ट्र का बाकी देश से भी एक रिश्ता है। क्या ये एकता सिर्फ चुनावी मौसम तक रहेगी या इसके असर दूर तक जाएंगे? इस पर सोचना तो बनता है।